डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाम पेट्रोल डीजल गाड़ियां, भविष्य की क्रांति या अधूरी तैयारी। आज भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भविष्य हर तरफ बताया जा रहा है। सरकार सब्सिडी दे रही है, कंपनियां नए नए ईवी मॉडल लॉन्च कर रही हैं और सोशल मीडिया पर एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि आने वाला समय सिर्फ इलेक्ट्रिक का है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में ईवी हर इंसान के लिए बेहतर है या फिर पेट्रोल डीजल की गाड़ियां अभी भी ज्यादा प्रैक्टिकल है? आज इस पूरे शो के अंदर हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, और भावनाओं से नहीं, आंकड़ों, खर्च, सुरक्षा, लॉन्ग ड्राइव, बैटरी, सरकार की पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी से फैसला करेंगे कि एक्चुअल में आज की वस्तुस्थिति में सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कीमत का, यानी कि प्राइस का, ईवी की गाड़ियां और पेट्रोल डीजल की गाड़ियों का। तो मान लीजिए किसी कंपनी की अगर पेट्रोल की एसयूवी आप लेने जाते हैं और अगर उसका अंदाजन टॉप मॉडल 25 लाख रुपए का है, तो अगर आप उसी कंपनी की अगर ईवी मॉडल की एसयूवी लेने जाएंगे तो लगभग 5 से 6 लाख का अंतर आपको ज्यादा होगा, लगभग 31 से 32 लाख की पड़ सकती है। यानी कि शुरुआत में ही करीब 5 से 7 लाख रुपए आपको ज्यादा देने होंगे एक ईवी की एसयूवी टॉप एंड गाड़ी लेने के लिए। अब उदाहरण से अगर इसको समझने की कोशिश करते हैं, कंपनियां कहती हैं कि ईवी चलाने में खर्च कम है, तो बात सही है कि खर्च तो कम है, लेकिन सवाल यह है कि जो 6 लाख रुपए आपने पहले ही दिन गाड़ी खरीदने पर ज्यादा दिए पेट्रोल और डीजल के कंपैरेटिवली, उसका क्या? वो रिकवर होने में कितने साल लगेंगे जो आपने इनिशियली पे कर दिए ईवी की गाड़ी लेने में? अगर कोई व्यक्ति महीने में औसतन अगर 2.5 से 3,000 किलोमीटर चलता है, तब जाकर ईवी का फायदा वास्तविकता में दिखता है। लेकिन जो आदमी महीने में 700, 800, 900 या 1000 किलोमीटर तक की गाड़ी चलाता है, उसके लिए ईवी की कॉस्ट रिकवरी बहुत लंबी हो सकती है। अब रनिंग कॉस्ट की अगर असली खेल की बात करें तो उसका भी पूरा खेल समझना जरूरी है। अब यहाँ ईवी हर तरह से मजबूत दिखाई देती है। अगर हम पेट्रोल गाड़ी की बात करें तो अगर पेट्रोल 100 रुपए लीटर है और गाड़ी अगर 12 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है, तो आप समझिए कि पर किलोमीटर जो खर्चा आएगा वो लगभग 8 से 9 किलोमीटर पर लीटर का आपका खर्चा आएगा, पर लीटर की कॉस्ट ये निकलेगी आपकी। वहीं अगर डीजल गाड़ी की बात करें तो डीजल अगर 90 रुपए है और डीजल की गाड़ी अगर आपको 17-18 किलोमीटर प्रति लीटर की एवरेज देती है, तो लगभग 5-6 लीटर प्रति किलोमीटर आपकी एवरेज निकलेगी कॉस्ट। अब वहीं अगर दूसरी तरफ ईवी की बात करें तो बिजली यूनिट अगर 8 रुपए है और गाड़ी अगर 6 किलोमीटर प्रति यूनिट देती है एवरेज, तो यानी कि 1 से 2 प्रति किलोमीटर यूनिट के हिसाब से आपकी कॉस्ट आएगी। तो यहां पर ईवी साफ आगे दिखाई देती है और साफ जीतती हुई दिखा देती है। लेकिन जो लोग रोज लंबा सफर करते हैं, लंबा चलते हैं, कैब, ऑफिस, डेली हाई रनिंग, उनके लिए ईवी एक बहुत सस्ता ऑप्शन बन सकता है। लेकिन असली गेम लॉन्ग रूट में बदलता है, यहां से ईवी की सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है। अब अगर आपको अंदाजे से समझाएं कि कैलकुलेशन से कि पेट्रोल डीजल कन्वीनियंस कैसे और ईवी में आपको चैलेंज कैसे। अगर पेट्रोल डीजल आप डलवाने जाते हैं तो 2 मिनट में टैंक फुल हो जाता है, 600 से 900 किलोमीटर औसतन आपकी गाड़ी चल जाती है अगर अच्छे 60 लीटर से ऊपर का टैंक है। हर 5 से 10 किलोमीटर आपको पेट्रोल पंप हर जगह अवेलेबल हो जाएंगे। वहीं अगर ईवी की बात करें तो पहले आपको चार्जिंग स्टेशन ढूंढना पड़ेगा, फिर फास्ट चार्जर मिला तो भी 40 से 60 मिनट कम से कम। कई जगह पर चार्जर खराब मिलते हैं तो कई जगह पर लंबी लंबी लाइनें। और वहीं अगर गांव और छोटे शहरों की बात करें तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर फिलहाल बेहद कमजोर है। यानी शहर के अंदर ईवी फिर भी आपको कंपैरेटिवली कंफर्टेबल लग सकती है, बट अगर ऑफ रोड है गांव में, छोटी जगह में, तो बहुत चैलेंज रहेगा। दिल्ली से जयपुर, सिरसा से चंडीगढ़, लंबी फैमिली ट्रिप पे अगर आप जा रहे हैं तो वहां अभी भी पेट्रोल डीजल ज्यादा रिलैक्स्ड और भरोसेमंद महसूस होता है, क्योंकि आपको हर जगह पर इजीली हाईवेज पर मिल जाएंगे। ईवी में एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है उसकी बैटरी। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है इसकी बैटरी को लेकर, क्योंकि जो इसकी बैटरी है उसकी एक लाइफ है। ईवी की बैटरी आमतौर पर 6 से 8 साल वारंटी के अंदर आती है, लेकिन उसके बाद आप समझिए कि अगर आपकी गाड़ी 6 से 8 साल पुरानी हो गई और बैटरी डिस्पोज हो गई और आप बैटरी बदलवाना चाहते हैं, तो मिनिमम खर्चा आप मान के चलिए कि 4 से 10 लाख तक जा सकता है। ये भी औसतन 25 से 30 लाख की गाड़ियों की बैटरी कॉस्ट है। यानी जिस गाड़ी को आपने पहले फ्यूल बचाने के लिए खरीदा और शुरुआत में भी पैसे ज्यादा दिए, आगे जाकर उसका भारी बैटरी खर्च भी आपको और ज्यादा आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। अब एक सवाल और पिछले दिनों में देखने को आया कि ईवी में बार बार आग लगने का खतरा आया, उसके वीडियो सामने आए। तो क्या ईवी फायर के सामने आए या ये ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं? तो इसका सच क्या है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों में भी आग लगती है। फर्क सिर्फ इतना है
कि ईवी में बैटरी फायर जो ज्यादा है वो जब इंसिडेंट होता है तो वो ज्यादा वायरल होता है और ये शायद शो किया जाता है कि ईवी की गाड़ियों में फिर से आग लग गई। लेकिन हाँ, ईवी में एक रिस्क जरूर है क्योंकि इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी थर्मल रनवे लगा होता है जो इसके अंदर बैकअप देता है गाड़ी को चलने के लिए। अगर बैटरी में बड़ी खराबी हुई और आग लग गई तो उसको कंट्रोल करना बेहद कठिन है। हालांकि कंपनियां लगातार इस एस्पेक्ट के ऊपर भी काम कर रही है और सेफ्टी सुधार कर रही है। अब इसमें एक और एस्पेक्ट है क्योंकि सरकार लगातार ईवी की बात कर रही है, देश के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री प्रदेश के अलग अलग प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत तेल आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। प्रदूषण को पूरे देश में कम करना है क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा डीजल पेट्रोल की गाड़ियों से होता है। भविष्य में इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, इसलिए भी इसको प्रमोट किया जा रहा है। चीन और सारी दुनिया ईवी इंडस्ट्री में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए सरकार इसके ऊपर जो योजनाएं या बेनिफिट्स दे रही है, वो सब्सिडी भी दे रही है, टैक्स बेनिफिट भी, रोड टैक्स पर भी छूट दी जा रही है और इसकी स्क्रैप पॉलिसी भी बहुत इफेक्टिव बनाई जा रही है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डे बाय डे इंप्रूव किया जा रहा है ताकि लोगों को गाड़ी चलाने में सड़क के ऊपर दिक्कत ना हो। अब इन सब के जरिए सरकार पूरी तरह से ईवी के इस पूरे कॉन्सेप्ट को पुश कर रही है। लेकिन एक और एस्पेक्ट जिसको लेकर इसको लॉन्च किया गया है या प्रमोट किया जा रहा है कि ये ग्रीन है, यानी कि पोल्यूशन फ्री है, पोल्यूशन नहीं होगा। तो यहां भी आधी सच्चाई दिखाई जाती है। अगर बिजली कोयले से बन रही है तो ईवी अप्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण कर रही है। ऊपर से बैटरी की माइनिंग, लिथियम, बैटरी डिस्पोजेबल, ये भी पर्यावरण के बड़े सवाल हैं। तो ईवी जीरो पोल्यूशन नहीं बल्कि डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन मॉडल है। हाँ, अगर कंपेयर करें पेट्रोल और डीजल तो उसके मुकाबले एक बेहद अच्छा विकल्प है। अगर आप ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं या पोल्यूशन के अगेंस्ट बात करते हैं कंपैरिजन में, तो अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की कि ईवी और पेट्रोल डीजल की गाड़ियों में से कौन बेहतर। अगर आपकी जरूरत यह है शहर के अंदर चलाना, रोज ज्यादा किलोमीटर, घर पर चार्जिंग, कम रनिंग कॉस्ट, तो ईवी आपके लिए एक शानदार विकल्प है। लेकिन अगर आपकी जरूरत थोड़ी अलग है, यानी कि आप लंबी यात्राओं पर लंबा ट्रैवल ज्यादा करते हैं, आपको हर थोड़े टाइम के बाद लगता है कि रिफ्यूलिंग कराने की जरूरत है, या आप दूर दराज के इलाकों में ज्यादा ट्रैवल करते हैं, हाईवे के ऊपर बहुत ज्यादा रनिंग है आपकी, लंबी अवधि के अंदर आपको लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में जा रहे हैं, रिस्क कम चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो अभी भी आपके लिए पेट्रोल और डीजल ज्यादा प्रैक्टिकल लगते हैं। तो अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करें, जो हमने आंकड़े आपके साथ साझा किए, क्योंकि आज हर आदमी जब गाड़ी लेने जाता है तो उसके लिए पहला सवाल यह है कि ईवी लूं या पेट्रोल डीजल। तो आपके लिए अगर इस कंक्लूजन से जो चीज निकल कर आई कि भविष्य शायद इलेक्ट्रिक का हो, लेकिन वर्तमान अभी भी पूरी तरह इलेक्ट्रिक नहीं हुआ। ईवी कोई, अगर आज की वस्तुस्थिति में देखा जाए तो कोई जादुई समाधान नहीं, और पेट्रोल डीजल कोई खत्म हुई टेक्नोलॉजी भी नहीं। तो असली समझदारी ट्रेंड देखकर नहीं, या आज के टाइम में जिस तरह से इसको प्रमोट किया जा रहा है, अपनी जरूरत देखकर गाड़ी चुनने में। तो कोशिश करिए कि आप पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स को इवैल्यूएट कीजिए, और इस वीडियो में जो हमने जानकारी दी है, अगर आप इसको पूरा देखेंगे, एंड तक देखिए और समझिए, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में भी राय दीजिए कि क्या ये वीडियो आपकी जानकारी को बढ़ा पाया और आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने में कितना हेल्पफुल रहा कि पेट्रोल पर जाना चाहिए, पेट्रोल डीजल पर या ईवी की गाड़ियों पर। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।